एक राजा था। एक राजा ने एक मक्के का दाना हाथ में लिया। मक्का, मक्का जानते हो ना? एक राजा एक मक्के का दाना हाथ में लिया और मक्के का दाना हाथ में लेकर अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी बताओ इस दाने पर किसका नाम लिखा है? क्योंकि सुना है ना कि दाने दाने पर लिखा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो राजा बोला, गुरुजी इस दाने में किसका नाम लिखा है? तो गुरुजी ने देखा, बड़े अच्छे विद्वान थे गुरुजी, त्रिकालज्ञ थे, जान गए। कहा कि महाराज इस दाने में यहां से 30 किलोमीटर दूर एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष पर एक पक्षी रहता है, कबूतर तोता जो भी है, पक्षी है। उस पक्षी का नाम लिखा है इस दाने में। राजा जोर जोर से हंसे, बोले गुरुजी आप पागल हो गए हैं, ये दाना देखो मेरे हाथ में है। और राजा ने खा लिया गप। और राजा खा के हंसा, अरे आपने तो कहा कि वहां बैठा पक्षी का नाम लिखा, देखो मैंने खा लिया। और राजा जैसे ही जोर से हंसा तो वह दाना जाके फंस गया गले में। और राजा की जब दाना, कई बार भोजन फंस जाता ना, यहां निकले ही ना। अब राजा अचेत से पड़ गए, वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा ये मेरे बस का नहीं है, फलाने गांव में एक वैद्य रहता है, वहां जाओ। अब राजा को जल्दी जल्दी में ले गए, रथ पर बिठा के चलो। वैद्य कहां मिलेगा? संयोग देखना कि उसी पेड़ के नीचे वैद्य रहता था, उसी के पास राजा पहुंच गए। और जब राजा पहुंचे तो उस वैद्य को बताया कि भाई ये दाना गले में फंसा है, इनके निकल नहीं रहा है। अब देखो दाना राजा के भाग्य में जब था ही नहीं तो पेट में जाए कैसे? गले में अटक गया और गले के रास्ते, वो नाक के रास्ते में फंस गया। यहां गले में हमारे 2 दरवाजे होते हैं, यहां से नाक का भी संबंध जुड़ा है, नाक से अंदर का, और मुंह का भी रास्ता यहीं से है। तो वो नाक के रास्ते में फंसा हुआ था दाना। अब लो भैया, वैद्य जी ने राजा को कुछ दवाई दी, और दवाई दी तो छींक आई, और छींक आई तो नाक में फंसा हुआ दाना छींक से नाक से बाहर दूर जाके गिरा। और जैसी दाना दूर गिरा तो ऊपर बैठा पक्षी आके